आज मैं आपको एक बाप और बेटे की स्टोरी बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आपको अपना बेटा या फिर आपको अपने पिता की बहुत याद आएगी। मेरा नाम है इंद्र प्रकाश मौर्य और मैं आपका आपके अपने चैनल हार्ट टचिंग स्टोरी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में इंदर नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। जब वो महज 10 साल का था तो उसने अपनी माँ को खो दिया। अपनी माँ को खोने के बाद वह अपने पिता के साथ ही रहता था और उनकी देखभाल करता था, क्योंकि वह बहुत बूढ़े थे। इंदर के पिता ने अपने बेटे इंदर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए खेत में हर दिन बहुत मेहनत करते थे। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और इंदर के पिता की कड़ी मेहनत के कारण सौभाग्य से इंदर को उच्च अध्ययन के लिए अवसर मिला। जैसा कि इंदर एक बुद्धिमान लड़का था, उसने अच्छी तरह से अध्ययन किया और टाउन के सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उसे काम करने का मौका मिला। बीमारी के कारण अपने पिता को अपने साथ ले जाना पड़ा। इंदर के पिता बहुत आत्मनिर्भर थे और बहुत मेहनत करते थे। वे अपने बेटे पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते थे। वे अपने दम पर निर्भर रहना चाहते थे, लेकिन उनके रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने उन्हें अपने बेटे के साथ जाने और उसके साथ रहने के लिए मना लिया। कुछ दिनों के बाद इंदर के पिता, जो पहले से ही बीमार थे, दिन ब दिन और अधिक बीमार होते गए। इंदर ने अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा और उन सभी चीज़ों की सेवा की जो उनके लिए आवश्यक थी। समय बीतता गया। इंदर अपने पिता की सेवा करने में अब हिचकने लगा। इंदर को अपनी पिता की सेवा करना अब बोझ लगने लगा और अपने अंदर गलत भावना और व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिससे वह नाखुश और तनाव में रहने लगा। उस दिन से इंदर अपने पिता की अनदेखी करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अपने पिता के साथ रहने और उनकी देखभाल करने में संकोच करने लगा। इंदर के पिता ने अपने बेटे के व्यवहार में बदलाव को देखना शुरू कर दिया। वह जानते थे कि इंदर ने उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है और वो अपने अहंकार के कारण मुझे अब अनदेखा करना शुरू कर दिया है। इंदर के पिता ने ये सब देखकर उन्होंने मन बना लिया कि अब वह अपने बेटे के साथ नहीं रहेंगे और अपने बेटे के बदले मिजाज और अपमानजनक व्यवहार को देखते हुए उन्होंने आखिरकार इंदर को छोड़ने और गांव में अकेले रहने का निर्णय बना लिए। इंदर के पापा जानते हुए भी उन्होंने इंदर से अपना फैसला छिपा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बात से इंदर हर्ट हो सकता है। इसलिए इंदर के पिता ने अगली सुबह तक का इंतज़ार करने का फैसला किया और उसे बताया कि वह वहाँ से जाना चाहते हैं और अपने गांव में रहना चाहते हैं। शाम को जब इंदर घर वापस आया तो उसने अपने पिता से कहा कि वह उन्हें एक सैर के लिए ले जाना चाहता है। इंदर के पिता को इतनी खुशी हुई कि वह तुरंत अपने बिस्तर से उठ गए और तैयार हो गए, क्योंकि वह अपने बेटे के साथ कुछ गुणवत्ता समय बिताने के लिए बहुत उत्साहित थे। इंदर, जो पहले से ही अपने पिता को लंबे समय तक चलने और रास्ते में छोड़ने का मन बना चुका था, इंदर के पिता ने सभी लकड़ी के डंडे उठाकर सड़क पर रखना शुरू कर दिए। एक गैप छोड़कर सड़क पर एक के बाद एक लाठी रखते गए। अपने पिता को ऐसा करते देख इंदर सोच में पड़ गया था, लेकिन इंदर यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि उसके पिता ने इस तरह डंडे को क्यों रखा। उसके पूछने पर पिता थोड़ा मुस्कुराए और कहा, मेरे प्यारे बेटे, जब तुम बच्चे थे तो मैं भी यही काम करता था, ताकि अगर तुम दुर्भाग्यवश रास्ता भूल जाते हो तो तुम आसानी से इन लकड़ियों की वजह से सही रास्ता पा सकते हो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो हम अकेले हो जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा जंगल की सड़क में कहीं खो जाए। तब इंदर को एहसास हुआ कि उनके पिता सब कुछ जानते हैं। इंदर ने तब अपने पिता को बहुत कस कर गले लगाया और वे दोनों रोने लगे। इंदर के पिता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह अपने बेटे को खुद की खुशी के सामने रोते नहीं देख सकते थे। वह अपने बेटे की आंखों से आंसू बहता नहीं देख सकते थे। उसके बाद इंदर ने एक छोटे बच्चे के रूप में अपने पिता की देखभाल करने का फैसला किया। इंदर के पिता को अपने बेटे के व्यवहार के लिए वास्तव में खुशी महसूस हुई। उसमें बहुत सुधार आ गया था और अब एक दूसरे के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। कभी भी अपने माता पिता को मत छोड़ो, उनके बिना जीवन अधूरा है। और यह मत भूलो कि अपने माता पिता के कारण तुम इस दुनिया में हो
और जब आप जानते हो कि हमें उनकी आवश्यकता है, हमारे माता पिता हमेशा हमारे लिए होते हैं। चाहे वह अच्छी या बुरी स्थिति हो, वह शब्दों में कठोर हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वह दिल के नरम होते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि अगली स्टोरी आपको सबसे पहले मिले। और आप सब कमेंट्स के ज़रिए मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।